Hello students, welcome back. Welcome to the part 5 of chapter 5 acids, base and salts. तो पिछले पार्ट के अंदर दैट इज पार्ट 4 के अंदर हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर्स देते हैं। जैसे फिनोल्फ्थलीन होता है वो न्यूट्रल और एसिड में कलरलेस होता है लेकिन बेस के अंदर पिंक हो जाता है। उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज होता है जिसका बेस के एसिड के अंदर जो कलर होता है वो ऑरेंज या रेड होता है और बेस के अंदर येलो हो जाता है। उसके बाद हमने ये बताया था किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम पीएच स्केल से नापते हैं। पीएच स्केल के जो ऊपर मार्किंग होती है वो 0 to 14 होती है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच इक्वल टू 7 होती है तो वो क्या होता है, पीएच इक्वल टू 7 हो जाती है तो न्यूट्रल हो जाता है। पीएच अगर लेस देन 7 हो जाती है तो वो एसिडिक हो जाता है और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाती है तो वो बेसिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, सोर इन टेस्ट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये आपको सर बुक के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने नोट में भी दिया था। तीसरा कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, जो नीले लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि अगर ये आपके किसी भी मतलब अगर स्क्रीन पर गिर जाते हैं तो उसको जला सकते हैं। अगर पेपर पे गिर जाते हैं, मेटल के ऊपर गिर जाते हैं तो वो उसको कोरोड कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं हम उनको किसमें, ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ना कि किसी भी मेटल कंटेनर में। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं एसिड जो होते हैं, एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तो मेटल सोल्ट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा भी था Mg प्लस 2HCl इट विल गिव MgCl2 प्लस H2। ठीक है, ये हमने आपको नोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पर आपको रिएक्शन लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और CO2 गैस देते हैं। जैसे आपके पास रिएक्शन है Na2CO3, ये एक कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन आपने 2HCl से कराई तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो आप कह सकते हैं कि भाई जब भी कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या देते हैं, सोल्ट देते हैं और वाटर देते हैं और प्लस हीट देते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है, आपके पास कुछ एसिड्स हैं, जैसे आप बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है, केमिकल्स बनाने में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, टेनिंग ऑफ लेदर का मतलब होता है जो लेदर होता है उसको हार्ड करने में। ठीक है, और दूसरा डाइंग करने में। ठीक है, और एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है, मिक्सर होता है। ठीक है, और बॉयलर्स के अंदर जो सॉल्ट जम जाता है उस सॉल्ट को हटाने में भी हम HCl का यूज करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं HNO3
HNO3 का जो यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, इसको फर्टिलाइजर्स बनाने में और एक्वारेजिया बनाने में, ठीक है, और आप कह सकते हैं मेटल्स के प्योरिफिकेशन में और एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड एसिड। जो थर्ड एसिड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका जो यूज़ होता है वो लेड बैटरीज में होता है, ठीक है, लेड बैटरीज में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, और किस में होता है भाई इसका यूज़? सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स बनाने में होता है, प्लास्टिक्स में, लेदर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे यूजेस हमने आपको लिखवाए थे और ये आपको याद रखने, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट टू यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट टू यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। तो बेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो जनरली कुछ प्रॉपर्टी तो एसिड के साथ मिक्स कर जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एसिड से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम कुछ एसिड के क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो इसमें क्या करते हैं हम? पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? दे आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, कड़वे होते हैं ये, ठीक है। और दूसरा हमने बात की थी कि दे आर सोपी, जैसे सोप सॉल्यूशन होता है ना, क्या होता है? जैसे आप कह सकते हैं स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा, सोफी या स्लिपरी जो होता है, ठीक है, स्लिपरी इन टच करने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे आपने सोप को टच कर लिया है, ठीक है। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है, और सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और दूसरा, जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोल देते हैं, ठीक है। एल्कलीज क्या होते हैं? जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? सिक्स्थ। ये क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, दे आर कोरोसिव, दे आर आल्सो कोरोसिव इन नेचर, मीन्स अगर कंसंट्रेटेड होते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर या पेपर के ऊपर गिर जाते हैं तो वो उसको कोरोड मतलब उसको जला देते हैं। और सेवंथ प्रॉपर्टी ये है कि ये जो बेसिस होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट देते हैं और प्लस वाटर देते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस में क्या होता है भाई? यूजेस ऑफ बेसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके यूजेस की बात हम कर रहे हैं, तो इसके यूजेस क्या होते हैं? इसका जो यूजेस होता है वो मोस्टली केमिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोप्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोप्स बनाने में, पेपर बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, रेयन बनाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तभी हमने यहाँ पर क्या लिए हैं? जो मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं उनको लिया है, ठीक है। मेडिसिन्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड, जस्ट NH4OH,
दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है मोस्टली तो। ठीक है, प्लास्टिक्स, डाइज और इंक रिमूवर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड बेस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का और ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है? एक तो वाइट वॉश में यूज़ होता है, जो बिल्डिंगों के ऊपर पुताई होती है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, और एक एसिडिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वारेजिया की। तो एक्वारेजिया क्या होता है भाई? एक्वारेजिया वो होता है जिसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट तो कंसंट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक्वारेजिया कंसंट्रेटेड होने चाहिए दोनों, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। तो आप बताएंगे जिसके अंदर 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl और 3 पार्ट कंसंट्रेटेड क्या होता है? HNO3 होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है वो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वो नॉर्मली किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया में क्या होता है? 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। इट डिजोल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो यहाँ पर जैसे टेस्ट की बात करते हैं, अगर हम एसिड्स, बेस और यहाँ पर लिख लेते हैं, तो पैरामीटर अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो एसिड क्या होते हैं? सोर होते हैं, और ये क्या होते हैं? बिटर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टच की बात करते हैं। टच में यहाँ पर क्या होते हैं? ये सोपी होते हैं और ये नो सोपी। ठीक है, ये नोट सोपी होते हैं और ये क्या होते हैं? सोपी टच होता है इनका। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं लिटमस पेपर इंडिकेटर का। तो ये क्या करता है? लिटमस पेपर में, लिटमस में ये ब्लू टू रेड करता है और ये रेड टू ब्लू करता है। ठीक है, और टर्मरिक की बात करते हैं, यहाँ पर नो इफेक्ट आएगा और ये क्या करेगा? येलो टू रेड कर देता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिनोफ्थेलिन में भी आएगा, यहाँ पर कलरलेस आता है और यहाँ पर पिंक हो जाता है। और चाइना रोज की बात करेंगे हम। चाइना रोज में ये क्या होता है? ये डार्क पिंक हो जाता है और ये क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और सोलिबिलिटी इन वाटर में क्या बात करेंगे हम? सोलिबिलिटी में ये भी सोल्यूबल होता है और ये भी क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एसिड और बेस के अंदर डिफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।